नमस्कार साथियों। पश्चिम बंगाल में जो चुनाव के समय से जो हंगामा मचा हुआ है वो आज भी जारी है और आज की जो ताज़ा घटना है वो काफ़ी बहुत बड़ी घटना है, जिसमें कि एक ऐसा स्टेप लिया गया है जो हर तरफ उसका एकदम हंगामा मचा हुआ है। आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। ममता सरकार के मंत्री हैं फिरहाद हकीम और साथ में 3 लोग और जो एमएलए हैं और बड़े नाम हैं। उनको सीबीआई ने छापा मारा और उनको पकड़ करके सीबीआई दफ्तर अपने दफ्तर लेके आई है पूछताछ के लिए, और केंद्रीय बलों के साथ छापा मारा गया। और मैं आपको बताता हूं कि इसमें फिरहाद हकीम जो है वो ममता सरकार में अभी मंत्री बने हैं और नारदा स्टिंग मामले में ये सारे लोगों की गिरफ्तारी तो नहीं कह सकते, इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है, क्योंकि सीबीआई का ये कहना है कि हमने अभी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है। और ये ऐसा मामला है कि एक ऐसा स्टिंग आया था जिसमें 4 टीएमसी के बड़े नेता कैमरे पे रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। उसमें एक मंत्री अभी बने हैं फिरहाद हकीम, उनका भी नाम है। उसके बाद इसमें पूर्व मेयर हैं शोवन चटर्जी, उनका भी नाम है। इन सब के ऊपर सीबीआई ने कल छापा मारा है और सीबीआई इन्हें बुला करके पकड़ करके अपने ऑफिस लेकर के आई है। इसमें सुब्रत मुखर्जी और विधायक मदन मित्रा के घर पर भी छापेमारी हुई थी। इन सभी लोगों को नारदा स्टिंग मामले में सीबीआई ने अपने दफ्तर लेकर के आया है। ऐसा बताया जा रहा है कि नारदा केस में सीबीआई पूछताछ के लिए फिरहाद हकीम जो मंत्री हैं उनके घर गई थी, लेकिन उसके बाद से वहाँ पे मामला जो है एक बड़ा ही भयानक रूप से राजनीतिक रूप रंग ले लिया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो हैं जगदीश धनखड़, उन्होंने फिरहाद हकीम के खिलाफ सीबीआई जांच की अधिकारियों को मंजूरी दी थी। उसके बाद से ये पूरा हंगामा चालू है और हर तरफ से गिरफ्तारियां चल रही है। अभी जो ये थोड़ा और मामला बढ़ गया जब इन चारों लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया है सीबीआई दफ्तर, तो वहाँ पे ममता बनर्जी पहुँच गई हैं और बड़ा ही ये तैश में बहुत ही गुस्से में है। जब पत्रकारों ने उनसे कुछ बात करने की कोशिश करी कि क्या आपको भी बुलाया गया है, तो इन्होंने बोला कि गुस्से में कुछ भी जवाब नहीं दिया और इन्होंने कहा कि ये सारे सवाल आप सीबीआई से पूछो। तो ये एक ऐसा हंगामा मचा हुआ है वेस्ट बंगाल में अभी सुबह। अब आपको वो बताता हूँ मैं नारदा घोटाला, कि नारदा घोटाला एक्चुअली है क्या। 2016 में बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले नारदा स्टिंग के जो टेप थे वो सार्वजनिक किए गए थे और ऐसा दावा किया जा रहा था कि 2014 का रिकॉर्ड है जिसमें टीएमसी के मंत्री, सांसद और विधायक एक कंपनी के 2 प्रतिनिधियों से कैश ले रहे हैं। और यह जो स्टिंग ऑपरेशन है ये नारदा न्यूज़ पोर्टल के मैथ्यू सैमुअल ने किया था। साल 2017 में कोलकाता हाई कोर्ट ने इस टेप की जांच के लिए सीबीआई को ऑर्डर दिया था। तो ये बहुत ही बड़ा मामला है और मामला तो अब ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि सीबीआई ने जब इन 4 लोगों को अपने दफ्तर में बुलाया है पूछताछ के लिए, तो वहाँ पे ममता बनर्जी पहुँच गई हैं अपने दल बल के साथ और हंगामा बढ़ने के आसार हैं। अभी जैसे ही और अपडेट्स इस मामले में आएगा मैं आपको दूंगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मामला है जिससे राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार के बीच जो तानातानी चल रही है, पहले चुनाव के बाद वहाँ पे जो हिंसा हुआ, उसके बाद जो अपने बीजेपी के जो विधायक हैं उनके ऊपर जो हमला हुआ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हमला हुआ, हर जगह हमला हुआ, आगजनी तोड़फोड़ हुई बीजेपी के लोगों के साथ। तो अब इसका ममता बनर्जी का ये कहना है कि केंद्र सरकार बदले की कार्रवाई से राजनीति ये कर रही है और उसने हमारे मंत्री को और विधायक को जानबूझ करके ये साफ दर्शाता है कि ये बदला लिया जा रहा है हमसे। और उसको लेकर के ये जो 4 जो गिरफ्तारियां ही हम कह सकते हैं, सीबीआई जब पूछताछ के लिए बुलाई है तो हर कोई ये मान करके चल रहा है कि ये गिरफ्तारी हुई है। एक मंत्री और 3 और विधायक हैं, कुछ मेयर हैं। तो अब इसको गिरफ्तारी का रूप दिया गया है, लेकिन सीबीआई का ये कहना है कि नहीं, हमने गिरफ्तार नहीं किया है। और ममता बनर्जी अभी जस्ट वहाँ पहुँची हैं सीबीआई के दफ्तर में, और उसके बाद कितना बड़ा वहाँ पे हंगामा मचेगा, क्या होगा,
क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ऐसा मामला है जिसमें बहुत ही बड़ा हंगामा मचने के आसार हैं, क्योंकि ममता बनर्जी का पहुंचना एक मुख्यमंत्री के रूप में सीबीआई दफ्तर बिना बुलाए हुए, तो ये बहुत ही बड़ा एक आंदोलन हो सकता है, हंगामा हो सकता है, जिसको लेकर के सीबीआई पहले से ही सतर्क थी और सीबीआई ने अपने साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ गई थी। सीबीआई के साथ केंद्रीय बल है, तो अब दोनों तरफ से टकराव की भी स्थिति उत्पन्न हो सकता है। लाइन ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पे ख़राब हो सकता है। अब ये क्योंकि एक तरफ सीबीआई दफ्तर है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी, जो कि अभी नई वहाँ निर्वाचित मुख्यमंत्री हुई हैं और उनको वहाँ के लोगों का बहुत ही बड़ा समर्थन प्राप्त है। तो अगर ममता बनर्जी पहुँची हैं सीबीआई दफ्तर, तो ये पूरा उम्मीद है कि ज़रूर वहाँ पे उनको हज़ारों समर्थक भी पहुँच जाएंगे। अब दोनों तरफ से एक बड़ा टकराहट, बड़ी हंगामा होने के आसार हैं। तो अब देखना है कि ममता बनर्जी का रुख क्या होता है। सब कुछ ममता बनर्जी के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अगर वो हंगामा चाहेंगे तो हंगामा हो जाएगा, अगर वो शांति तरीके से अपने समर्थकों को समझा सकती हैं तो शायद सब कुछ शांति से निपटेगा। लेकिन देखना है कि क्या गिरफ्तारी होती है इन चारों की, ममता के एक मंत्री गिरफ्तार होकर के आते हैं या क्या होता है, ये अभी आगे पता चलेगा। जय हिंद।